असल नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करना चाहते हैं उसके बाद ये पीछे वाले एक पोस्टर लगा हुआ है 7वां ज़राअत शुमारी 2024। 2025 चल चुका है लेकिन इन्होंने पिछले माह से शुरू करना है। तो हमारे साथ कोऑर्डिनेटर मौजूद है खुरम साहब, तो जो इस चीज़ को सबको लीड करेंगे। ये तहसील भर में कामों की तहसील में शुमारियात का शुरू हो रहा है। इस बारे में उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है और ये मतलब 14 साल बाद 2010 में पहले शुरू हुआ था, छठा जो हुआ था 2010 में, अब ये 2024 में। तो इसके बारे में मजीद ब्रीफिंग के लिए हम खुरम साहब के पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम खुरम साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुरम साहब, ये 7वां ज़राअत शुमारी तहसील कामों में शुरू हो रहा है, तो इसके बारे में आप कुछ हमें ब्रीफ करेंगे? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमारा एक फेडरल डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंडर। तो हम ज़राअत शुमारी करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेंसेस, और ये 14 साल बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले लास्ट टाइम जो है ये 2010 में हुआ था। तो उसके बाद ये किसी एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम की वजह से इतना ज़्यादा लेट हो गया, और अभी हम 2024 को इसको स्टार्ट कर चुके हैं। और बाकायदा जो फील्ड ऑपरेशन है वो 1 जनवरी 2025 आज से यानी कि स्टार्ट है। तो ज़राअत शुमारी में हम जो है एग्रीकल्चर डाटा, लाइफ स्टॉक डाटा और इसके साथ साथ जो मशीनरी, एग्रीकल्चर मशीनरी है उसको हम कैप्चर करेंगे। इसमें हम क्या क्या, यानी आप बता रहे हैं ज़राअत का जो सामान रखा हुआ है ज़राअत इस्तेमाल करने के लिए, वो आप शुमार करेंगे, और जिस ज़मींदार के जितने खेत होंगे वो शुमार करेंगे, हर ज़मींदार के अलग अलग, किसान के अलग, और जिन्होंने ज़मीन रिलीज पर ली होती है उनके बारे में ये थोड़ा सा। जी बिल्कुल, इसमें हम पहले नंबर पे तो हमारा ये सिलेक्टेड ब्लॉक जो है सैंपल बेस्ड सिस्टम जो है, ये एक सर्वे होता है जिसको हम एग्रीकल्चर सेंसस कहते हैं। इसमें हमारे जो कामों की तहसील के जो है ना 24 ब्लॉक हैं। तो एक ब्लॉक का पहले हम लिस्टिंग करेंगे, यानी कि हम उसके तमाम जो घर हैं, तमाम स्ट्रक्चर हैं, उनको एक नंबर लगा के उनका डाटा इकट्ठा करेंगे। नंबर लगाने के बाद हमारा ये सारा का सारा काम जो है ये टैब पे होगा, डिजिटलाइज यानी कि जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर। उसके बाद वो जो टैब है वो हमें ऑटोमेटिकली जो है ना वो कुछ घर जहाँ जो कि ज़िम्मेदार जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज ए एग्रीकल्चर घराना, या वो लाइफ स्टॉक से अटैच है, वो मशीनरी से अटैच है, तो वो फिर हमें टैब जो है वो घराना निकाल के देगा। तो फिर हम उस घराने की जो मालूमात है उसकी, एग्रीकल्चर के बारे में, मशीनरी के बारे में, लाइफ स्टॉक के बारे में, वो फिर हम उसका तमाम डाटा जो है वो लेंगे। तो खुरम साहब, ये छठा ज़राअत शुमारी हुई थी, ये मैनुअल था या ये भी डिजिटल था? नहीं, उस अब से पहले जितनी भी दफ़ा एग्रीकल्चर सेंसस हुई और पॉपुलेशन सेंसस हमारे डिपार्टमेंट ने जो भी सर्वे किया है वो पहले मैनुअल होता था। डिजिटल जो है ये हम अभी जो लास्ट ईयर उससे पहले जो आस्ता आस्ता जैसे जैसे आपको पता है टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो हम अभी जदीद टेक्नोलॉजी पे इसको जो है करें। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि मैनुअल में आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते, या उस तरह उसको इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम हमें चाहिए होता है कि पहले हम मैनुअल उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको बैठ के फ़िल्टर करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग एक चीज़ होती है। यहाँ पे ये है कि हमारा टैब उसको ऑटोमेटिक फ़िल्टर कर देगा कि इतना जो है एकड़ ये ज़राअत से मुंसलिक है, इतनी बंदे जो लाइफ स्टॉक पे हैं, ये उनकी एज है, या इतने % आबादी जो हमारी किस शोबे से मुंसलिक है। तो ये आपको पता है कि डिजिटलाइजेशन से हमारा जो है टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। इसका फ़ायदा तो गवर्नमेंट को होगा, किसान को क्या फ़ायदा है? देखिए, इसका ये है कि जब हमारे पास एक अपडेट डाटा आ जाएगा एग्रीकल्चर के बारे में, कि अभी हमारे पास तकरीबन पिछले 14 साल से कोई भी अपडेट डाटा नहीं है। जब हमारे पास एक अपडेट डाटा आ जाएगा और हमारा डिपार्टमेंट उस डाटे के ऊपर आके हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उसके पॉलिसियाँ बनाएंगे, तो वो किसान की बेहतरी के लिए, लाइफ स्टॉक से जो अटैच लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए एक अच्छी पॉलिसियाँ बनाएंगे जदीद तरीके से, ताकि वो दुनिया में जो है वो हम भी, हमारा ये शोबा जो है वो तरक्की कर सके। वैसे भी आपको पता है कि तकरीबन 60% हमारी जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़राअत से मुंसलिक है। सही। अच्छा, मैं एक क्या आप ज़राअत के मतलब आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, किसके पास क्या है, इसके अलावा भी ज़राअत के मतलब कुछ सवाल कर सकते हो आपसे? जी बिल्कुल, हम ज़राअत से मुतल्लिक जो भी है वो हमारा एक बहुत लेंथी फार्म है जिसको फार्म 2 कहा जाता है। फार्म 2 हमारा तकरीबन 3 पेज पे मुश्तमिल है, और फार्म 2 पे ज़राअत से मुतल्लिक, लाइफ स्टॉक से मुतल्लिक, मशीनरी से मुतल्लिक बहुत से क्वेश्चन हैं। वो हमारा जो नुमाइंदा जाएगा वो हर क्वेश्चन करेगा सामने जो रिस्पोंडेंट है उससे, और उसका वो डाटा उससे लेगा।
सही। अगर हमारे ये दोस्त थोड़े से खामोशी इख्तियार कर लें तो हम मज़ीद सवाल कर सकते हैं। तो आपसे ये भी सवाल करना चाहता हूँ कि ये कितने जो आप थोड़ी देर पहले भी आप वैसे डिस्कस में बता रहे थे, अंदाज़ा लगा रहे थे कि पाकिस्तान के जो ज़िला गुजरांवाला हमारा ये ज़िला है और इंडिया का ज़िला जो है उसका मेजरमेंट कर रहे थे कि उनके ज़्यादा खर्चात हैं, कितने खर्चात आ रहे हैं, हमारे ज़्यादा खर्चात कितने आ रहे हैं फी एकड़, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, अगर हम अपने इस डिस्ट्रिक्ट को कंपेयर करें, हमारा जो करीब तरीन हमारा जो नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ पे तो अगर हम उसको कंपेयर करें तो हमारा जो ज़राअत पर एकड़ कॉस्ट है जो फसल की वो उससे बहुत ज़्यादा आ रही है हमारी। जो अगर आप इंटरनेट पे देखें तो अभी जो इंटरनेट पे डाटा अवेलेबल है उसके मुताबिक तकरीबन हमारी 1 एकड़ पे तकरीबन 68,000 जो है पर कास्ट आ रही है एवरेज, और उनकी हमसे बहुत कम है तकरीबन 25,000। तो उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर को बिजली दी जाती है उसका हमारा 68 रुपये यूनिट है 25 जुलाई 2024 के बाद, और इंडस्ट्री का 26 रुपये है, एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री से ज़्यादा है। और वहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट की कास्ट कम है, उसके साथ साथ यूरिया की कास्ट कम है, DAP खाद की कास्ट कम है, सीड की कास्ट कम है, तो ऑटोमेटिकली उनका जो है वो जो एवरेज कास्ट है वो हमसे कम है। तो जब हम ये डाटा इकट्ठा करेंगे और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं इस पे को पॉलिसी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इस पे कुछ ना कुछ बेहतरी करेंगे। एक बात आप बहुत भूल रहे हैं कि ज़राअत में ये जो खेतों में इस्तेमाल होती है खाद, बिजली, इसके ऊपर जो टैक्सेस हैं उनकी भरमार है, वो भी एक मेन फैक्टर है मेरे ख्याल में महंगी चीज़ होने की वजह से। और जो अब गंदम के बारे में जो सूरत हाल जा रही है, अब महंगी यूरिया और बिजली का भी सुना है कि वो सॉरी आबियाना भी सुना है बढ़ा दिया गया, 440 रुपये था अब 24 रुपये कर दिया गया। तो आने वाले वक्त में जो पिछले साल गंदम नहीं खरीदी गई किसानों से इतनी ज़्यादा, अब फिर वैसे ही हालात होंगे। जी देखें, हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें कुछ बेहतरी आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए। हमारे डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी है कि हम डाटा जो भी गवर्नमेंट समझती है कि इस सेक्टर में कोई डाटा हमें चाहिए ताकि हम उसको मज़ीद डेवलप कर सकें, हम उसको डाटा इकट्ठा करके देते हैं। बाकी टैक्स से या दूसरा अभियाना जो है वो डिपार्टमेंट और मुझे पता है कि आपके मुतल्लिका सवाल नहीं है, लेकिन मैं वैसे बाय द वे आपसे अभी मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि अभी हमारी जो एग्रीकल्चर साइंसेज है ये अब से पहले स्टार्ट होनी थी, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे हमारे साथ स्टाफ में, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि हमें एक टारगेट मिला है कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम जो है वो उसकी बुआई कर सकें। उसकी वजह से हमारी सेंसेस बल्कि थोड़े दिन लेट हो गई ताकि वो टारगेटेड जो एग्रीकल्चर है वो उसको वो प्रमोट कर सकें, गंदम की जो पैदावार है उसको प्रमोट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि पिछले रेट की वजह से लोग थोड़े डिसहार्ट हो गए थे और गंदम की जो ब्याई थी वो कम हो गई। जी तो नाज़रीन, जैसा कि खुर्रम भाई ने बताया कि ये सूरत हाल जो उन्होंने 7वीं ज़राई शुमारी शुरू कर रहे हैं, तो किसानों के लिए मेरा एक पैगाम है, अगर मेहरबानी करें कि जिनके पास ये आए आइंदा चंद रोज़ में आपके पास पहुँचने वाले हैं तो वो दुरुस्त मालूमात इनको दें। जितनी दुरुस्त मालूमात वो इनको देंगे इतना ही हुकूमत का भी फ़ायदा होगा, उनका भी फ़ायदा होगा। क्योंकि आने वाले दिनों में जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, कोई ट्रैक्टर देती है, कोई और ज़राई सामान देती है, फिर इसी बुनियाद पर दिया जाता है। आपका बहुत शुक्रिया, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।